हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 10 का जो बुक है उसका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशंस करवाया था और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का ही क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशंस देखेंगे। और इस चैप्टर का नाम क्या है? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब हम लोग जो है लैंग्वेज क्वेश्चंस यहाँ से करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 का जो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए यहाँ पर एक लैंग्वेज प्रॉब्लम दिया हुआ है और इसको जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो थर्ड में जो पहला क्वेश्चन है, थर्ड में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। कहता है कि दो नंबर है और वे दो नंबर का जो डिफरेंस है मतलब अंतर है वो कितना है? 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर फाइंड देम। कहता है कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से कितना है? 3 टाइम्स है, यानी कि 3 गुना है। तो आपको वो नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाना है? सबसे पहले आपको क्या करना है कि वो जो दोनों नंबर है वो आपको अभी नहीं पता है, तो हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर हम लोग मान लेते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है वो आपका है x। क्या कहा था कि दो नंबर है जिसका डिफरेंस कितना है? 26। और एक नंबर जो है दूसरे नंबर से जो है 3 टाइम्स है, यानी कि 3 गुना है एक नंबर दूसरे से। तो वो दो नंबर पता करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो पहला नंबर है वो है आपका है x। इसी प्रकार से जो सेकंड नंबर है उसको कंसीडर कर लीजिए। सेकंड नंबर मान लेते हैं कि y है। अब यहाँ पे एक बात ये लिखना है कि एक नंबर तो x है, दूसरा नंबर y है। तो इसमें से हम लोग मान लेते हैं कि जो x जो नंबर है आपका वो ग्रेटर देन है y से, यानी कि x जो नंबर होगा दो नंबर से, दो नंबर में से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो एक नंबर जो बड़ा नंबर कौन सा है उसको हम लोग x माने हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशंस बनाएंगे। पहला नंबर मान लिए x और दूसरा नंबर क्या मान लिए? x y। अब यहाँ पे लिखेंगे AQ मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। काफ़ी लंबा हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिखेंगे तो इसको आप शॉर्ट में AQ लिख दीजिए। AQ का क्या मतलब हो गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इक्वेशन बनाएंगे। और आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें दो कंडीशन है, यानी कि दो इक्वेशन यहाँ से बनेगा और ये दोनों कंडीशन से हम लोग दो इक्वेशंस बनाएंगे और उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू निकल जाएगा, वही आपका फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर होगा। तो देखिए पहला कंडीशन क्या कहता था? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। कहा था कि दो जो नंबर्स हैं उसका अंतर कितना है, उसका डिफरेंस कितना है? 26। तो यहाँ पे देखिए क्या हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन में x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। अब ये कैसे लिखा गया है? तो देखिए क्या बोला था कि जो दो नंबर्स है उसका अंतर कितना है? 26। तो हम लोगों ने पहला नंबर क्या माना है? x और दूसरा नंबर है क्या है? y। और यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि x ग्रेटर देन है y से। तो पहले हम लोग x लिखेंगे क्योंकि बड़ा में से छोटा घटाएंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा। ये y माइनस एक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे x माइनस वाई लिखेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे x को बड़ा माने हैं। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। अब देखिए इसी में दूसरा कंडीशन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? दूसरा कहा था कि वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। कहता है कि दूसरा कंडीशन कहता है कि एक नंबर जो है दूसरे से कितना है? 3 गुना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड एक नंबर है x और दूसरा नंबर क्या है? y। अब कह रहा है कि जो एक नंबर है वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर नंबर। ये जो है इस नंबर का कितना है? 3 टाइम्स। यहाँ पे पढ़िए वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर नंबर। तो एक नंबर है x, दूसरा नंबर है y। तो ये नंबर इससे क्या है? 3 टाइम्स है। पर आपको ध्यान रखना है कि अगर 3 टाइम्स इसको बोल रहा है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि आपको इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो देखिए ये तो ऑलरेडी 3 गुना है। अब अगर हम लोग फिर से यहाँ 3 लगा देंगे तो 9 गुना हो जाएगा, जबकि ये चूंकि एक इक्वेशन है तो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये तो 3 गुना ऑलरेडी पहले ही से है, क्वेश्चन में कहा हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसमें लगाएंगे 3 गुना। बस आपको इतना ध्यान रखिए कि जिसमें बोला जाएगा उसमें ना लगा करके दूसरे वाले में लगाना है। तो यहाँ से देखिए क्या बन रहा है आपका
x इक्वल टू आया 3y, x इक्वल टू आ गया 3y। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब बस यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, और सॉल्व करने के लिए देखिए पहले ही बताया गया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पता ही होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए x का जो वैल्यू है इसको हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू को पुट करना है। देखिए x फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, ये है आपका। अब यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया है 3y, तो यहाँ पे जहाँ x है यहाँ रख दीजिए आप 3y, और ये माइनस वाई, और इक्वल टू में कितना हो गया 26। यहाँ पे ये x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये है इक्वेशन फर्स्ट। और हम लोग यहाँ पे ये जो x का वैल्यू 3y है इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये मेनली क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x की जगह 3y पुट करें, ये हो गया, और इसको 26 लिखते हैं। अब इसको हम लोग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2y बराबर कितना आ गया 26। अब इसको यहाँ से क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, इसको इससे कैंसिल करेंगे 13 टाइम्स में, तो इसलिए y का आपका वैल्यू कितना आया 13। अब क्या करेंगे, ये y का जो वैल्यू है इसको हम लोग सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पे, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में हम लोग जो है पुट करेंगे। तो बाकी का जो सॉल्यूशंस है उसको हम लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 3y, तो x का x लिखेंगे 3 हो गया, और y का वैल्यू कितना आया 13, तो यहाँ 13 लिखेंगे, इसलिए x का मान कितना आ गया 39। अब यहाँ पे हम लोग नीचे लिखेंगे हैंस। तो देखिए हम लोगों ने फर्स्ट नंबर क्या माना था, फर्स्ट नंबर को x माना था, और x का वैल्यू कितना आया है 39, और सेकेंड जो नंबर था उसको क्या माने थे y, जो कि क्या आया है 13। तो पहला नंबर हो गया 39 और दूसरा नंबर क्या है 13। और आप देखेंगे यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हैंस फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर को हम लोगों ने क्या माना था x, और x का मान कितना आया 39। तो जो दो नंबर था उसमें से पहला नंबर कितना है आपका 39 है, और जो सेकेंड नंबर इसको हम लोग क्या माने थे y, और y का वैल्यू कितना आया है 13, तो ये हो गया आपका 13। अब देखिए हम लोग जो है ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन कह रहा था कि वो सही है कि नहीं। क्या बोला था क्वेश्चन में कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर है और दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है 26। तो देखिए पहला नंबर क्या आया 39, दूसरा नंबर क्या आया 13। अब ये 39 में से 13 को घटाएंगे कितना आ रहा है 26, यानी बिल्कुल सही है। जो क्वेश्चन का जो कंडीशन है वो सही हो रहा है, यानी कि दोनों नंबर को घटाने पर 26 भी आ रहा है। और एक बात और कहा था क्वेश्चन में पढ़िए, एक बात और क्या बोला था इसमें, क्वेश्चन में कहा गया था कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है 3 गुना है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही है, पहला नंबर कितना है 39, दूसरा नंबर कितना है 13। तो देखिए 39 जो है 13 का क्या है 3 टाइम्स है, तो यानी कि एक नंबर दूसरे का क्या है 3 गुना है। तो इस तरह से आप आंसर भी चेक कर सकते हैं कि सही आया है कि गलत। तो पहला नंबर हो गया 13 और दूसरा नंबर हो गया 39। और यहाँ पे देखेंगे हम लोगों ने x को जो है बड़ा माना था, x को बड़ा माना था, तो x बराबर कितना आया 39 और y इक्वल टू कितना आया 13, जो कि y से क्या है बड़ा है। तो ये था आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका भी हम लोगों ने सॉल्यूशंस किया। तो अगर आपको सॉल्यूशंस अच्छा लगा होगा है ना, तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला जो क्वेश्चन है उसका जब मैं सॉल्यूशंस करके अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, और लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।